स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा वक्त निकाला है अपने पढ़ने के लिए। और मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि खुद भी पढ़ना है बहुत ज़्यादा, तो इतना ध्यान नहीं हो पाता है। बट थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं पढूँ, तो आप भी जो भी हाउस वाइफ हैं उनका दर्द मैं समझ सकती हूँ। मन में तो बहुत होता है पढ़ लेने के लिए, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव लेके बुक्स और लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसका नोट्स बनाएं। हम यही अगस्त में होती परीक्षा तो हम कर भी सकते थे, लेकिन अभी उतनी समय नहीं है हमारे पास कि हम लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव्स को पढ़ें और नोट्स बनाएं। तो हमें बस बुक से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने 2 बुक ली है, एक कोई भी आप भी ले सकते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी किसी, क्योंकि सब में लगभग सेम ही मटेरियल्स होते हैं। तो कोई भी बुक ले लीजिएगा जिसमें वो क्या बोलते हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कीजिएगा वन लाइनर करके जीके जीएस का, तो वो मिल जाएगा। तो मैंने भी एक बुक ली हुई है, ऐसे वन लाइन करके दिया हुआ है ऐसे। तो ये पढ़ लीजिएगा। और एक और मैंने बुक ली है, ये भी मोटी सी बुक है, ये मैंने ली है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं उल्टा करके ही दिखा देती हूँ, सीधा दिखेगा। हाँ, इस टाइप से ये भी नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे। ऐसे ऑप्शनल जैसे होते हैं ना, एक क्वेश्चन और 4 टिक करने वाला, तो सेम चैप्टर हिस्ट्री का उठाइएगा। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वन लाइनर जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ लीजिएगा। और फिर इस बुक्स में जिसमें ऑप्शनल वाले हैं प्रैक्टिस सेट की तरह, उसमें का सिंधु घाटी सभ्यता निकाल के और उसको कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप पढ़े उसको पहले खुद से टिक लगा लीजिएगा, देखिएगा कितना सही होता है। इतना भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से जो आपको कॉन्फिडेंस हो जिसमें आपकी हाँ ये सही है ये सही, उसको मारिए। जो नहीं आ रहा है उसके नीचे ही आंसर दिया होता है बुक्स में, उसको आप टिक लगा के और उसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा और दोनों बुक में अपना वो टॉपिक को टिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ऐसा होता है कि जो वन लाइनर बुक में जो दिया है क्वेश्चन, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, या फिर इस बुक में जो है सो इसमें नहीं है और इसमें जो है सो इसमें नहीं है। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ इस बार, देखते हैं। पढ़ेंगे तो फ़ायदा तो ज़रूर करेगा। और इसी तरह भी बहुत सारा सिलेबस है जो कवर करना है जल्दी। और एक बात हम हमेशा सोचते हैं, मैं मतलब 2 पिछले एग्ज़ाम से मैं मिलाई हूँ कि एक बार हम याद करने बैठते हैं और कोई भी चीज़ नया हो तो हमें याद नहीं होता जल्दी, मतलब आगे बढ़ जाते हैं, पीछे का लगता है कि सब भूलते जा रहे हैं। तो इससे चिंता नहीं कीजिएगा, ऐसा सबके साथ होता है कि पीछे का हम भूल जाते हैं, कोई भी नया चीज़ है और उसी में लटके नहीं रहना है कि नहीं वही, अरे इसको कैसे याद करें। हमको करना क्या है कि हम उसको एक बार पढ़ लिए और आगे फिर बढ़ गए, कोशिश करें कि हाँ ये माइंड में मेरे। सबसे अच्छा मतलब होता है ना, किसी और का वीडियो देख के उसका ट्रिक जानने से अच्छा है कि आप उसको अपने मन से उसको ट्रिक लगाइए, उसमें वो लगाइएगा तो ज़्यादा मतलब याद रहेगा। जैसे उस क्वेश्चन को देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा, ऑप्शन देखिएगा किससे हमने रिलेट किया, अरे हाँ इससे रिलेट किया था, तो हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपको अगर याद नहीं रहता पीछे का तो कोई बात नहीं, नया है, फर्स्ट बार में पढ़ेंगे तो ज़रूर भूलेंगे। तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उसको जब 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो वो मतलब बिना रिलेट किए भी अगर कोई क्वेश्चन है तो याद हो जाता है। हमने धार्मिक मैंने पहले पढ़ा था पिछली बार, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाई थी, तो मेरा भी मिक्स हो गया था क्योंकि बहुत समय नहीं था बार पढ़ने का। और फिर हम आज पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी, तो हमने पढ़ लिया है, जैन बौद्ध धर्म भी पढ़ लिया है। एक बार उसको मैं चाहती हूँ कि मैं रिवाइज कर लूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, इसमें से आया हुआ था क्वेश्चन इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। महावीर की माता का नाम त्रिशला है। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ है? जांत्रिक में हुआ है, ये याद रखिएगा, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक कुल में हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था।
भगवान महावीर को जेना या विजेता के नाम से भी के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, जिनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव हैं। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? अयोध्या। याद रखिए कि पहला और चौथा यानी ऋषभ देव और चौथा जो होंगे उनका जन्म स्थान, अब ये डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं कि चौथा का नाम पता है, हो सकता है कि आगे आए चौथा कौन था। तो पहला और चौथा जो भी तीर्थंकर थे उनका जन्म स्थान अयोध्या है, पवित्र शहर के नाम से। अभी हाल ही में बहुत न्यूज में है अयोध्या, तो उस पर याद रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। विश्वास, ज्ञान और आचरण। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि जैन धर्म। जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और सारे ऑप्शन में दे देगा, तो हम हमेशा जैन और बौद्ध धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको किसी न किसी तरीके से रिलेट करना होगा कि जैन धर्म से चिंतामणि। मैं तो इसको ऐसे रिलेट करती हूँ कि मेरा घर वैशाली में है, तो मुझे बहुत चिंता होती थी वैशाली में जब मैं रहती थी ससुराल में, बहुत सारे बात से। तो चिंतामणि वैशाली, और वैशाली में ही जन्म हुआ है इनका महावीर का। तो इससे मैं जब भी चिंतामणि देखूंगी तो चिंता, वैशाली में मुझे चिंता हुई थी, और वैशाली में ही इनका जन्म कुंडग्राम में महावीर का हुआ था, और वो जैन धर्म के हैं। इस तरह से आप भी अपने, ये मेरा नहीं है, ये आप भी अपने तरीके से कोई भी आपको क्लू को जोड़ लेना है, जिससे कि आपको कुछ भी हो सकता है, फ़नी हो सकता है, आपके मन में रहना है, वो कौन सा एग्ज़ाम में जाके लिखना है उसको, तो आप उसको क्लू को जोड़ लीजिएगा। इससे है ना, मतलब सही बताती हूँ, इससे बहुत, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ी बस हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैनियों द्वारा अपने साहित्य, जो पवित्र पुस्तकें होती हैं, का इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। उनका जो भी धार्मिक पुस्तक है या फिर साहित्य है उसका अंग। तो इससे याद कर लेंगे कि जो भी उनका पवित्र पुस्तक था वो उनका महत्वपूर्ण अंग, ये समझ आएंगे। श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन, ये भी मैं अपना बताती हूँ मैं कैसे रिलेट करूँगी। श्वेतांबर, श्वेता, चूँकि मुझे मेरे घर वाले कभी कभी बुलाते हैं वैसे, तो श्वेता, और वैशाली में श्वेता की शादी हुई है, तो और वैशाली में ही जैन महावीर का जन्म हुआ है, और वो जैन धर्म के, तो मुझे याद हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर के लिए है। ये भी आप रिलेट कर लीजिएगा। अब सब एक एक करके बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई थोड़ा टफ लगे, जिसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, तो ही उसको रिलेट कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आगे रिवाइज़ कीजिएगा तो अपने आप मतलब जबान पे चढ़ जाता है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन। तीर्थंकर शब्द जैन, तीर्थंकर इसी से हो जाएगा कि पहले श्यादा किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का है। अनुव्रत शब्द भी जैन धर्म से है। इसके बाद है एक कल्प सूत्र, एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर। कल्प सूत्र जिसमें जीवनी शामिल है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महावास्तु। हीनयान स्कूल का जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरी दक्षिण एशिया की, जैन धर्म का शिक्षा देने के लिए पूरी दक्षिणी एशिया की यात्रा महावीर ने की। भगवान महावीर ने किस भाषा में पढ़ा है? प्राकृत। वो ऐसे हमेशा पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो इसी से रिलेट कीजिएगा कि जैसे योगासन कोई सब लोग बोलते हैं ना कि प्रकृति के बीच में जाके कीजिए, तो याद रखिए कि वैसे बैठते तो प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो जैन धर्म का है।
उसके बाद है लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? ये वल्लभी गुजरात में है। 1500 वर्ष पहले लिखी गई जैन की वर्तमान शिक्षाएं वो हैं गुजरात वल्लभी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बुद्ध धर्म पे आ गए हैं, बौद्ध धर्म पे। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, ये तो पता है बुद्धि से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है जो अभी नेपाल में है। बौद्ध धर्म में बैल शब्द का संबंध उनके जन्म की घटना से है। बैल का संबंध उनके जन्म से है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे, ये दोनों याद करना है कि महावीर थे वो यांत्रिक कुल में उनका जन्म हुआ था। महावीर जैन धर्म है इसलिए यांत्रिक, और गौतम बुद्ध हैं तो शाक्य वंश में हुआ था। बुद्ध ने अपना उपदेश पहला वो दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश दिया था और उसी को धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र मुद्रा में दिया था, इसलिए उसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि उस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था और उसी दिन बुद्ध की को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए बुद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग वैशाख पूर्णिमा को ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं और मनाते हैं उसको। उस स्थान का नाम बताया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया। और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और ज्ञान कहाँ प्राप्त होता, बोध गया में। गया जो कि बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। बिम्बिसार जो अजात शत्रु के पिता थे, बिम्बिसार जिसको अजात शत्रु ने मार दिया था, वो थे बुद्ध के समकालीन, वो राजा थे उसी समय बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल अशोक मौर्य का रुम्मिनदेव स्तंभ द्वारा चिन्हित किया गया है। रुम्मिनदेव स्तंभ जो है उसको उनका जन्म स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न है, ठीक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, विश्वास और आचरण। और इसमें त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे बुद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इसलिए चीन में अभी भी बुद्ध धर्म का ही है, इसलिए उन्होंने भारत में यात्रा किया था। बौद्ध धर्म यहाँ पे शुरुआत हुई थी इसलिए। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं, महायान, हीनयान और थेरवादी। और इसमें श्वेतांबर और दिगंबर थे। और इसमें महायान, हीनयान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों पर प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग थे महिलाएं और शूद्र। ये दोनों वर्गों पर इन्होंने ज़्यादा जोर डाला। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं? इसमें अष्टांगिक यानी 8 होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, ये एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता या समाधि। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है जो कि हैं लुम्बिनी जन्म स्थल, बोध गया ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सारनाथ पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में शायद ये मरे थे, श्रावस्ती में भी कुछ होगा मुझे याद नहीं है, संकीसा और राजगृह पहला बौद्ध संगीति हुआ था शायद, और वैशाली में में भी कुछ हुआ होगा। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में हुआ था, पहला बौद्ध परिषद राजगृह में हुआ था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पटना में तीसरा किया था और पहला राजगृह में किया था। चौथी बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 ये कश्मीर में, अब कश्मीर से याद करेंगे कि चौथा था ये और कश्मीर में हुआ था और यहीं पे इसका बंटवारा। अब इससे भी याद करिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई बंटवारे तो हो चुका है, लेकिन वो अभी भी पीओके के लिए लड़ाई करते हैं, बंटवारे के लिए लड़ाई करते हैं, लेने के लिए लड़ाई करते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि वो लड़ाई की जगह है और वहीं पे ये बौद्ध धर्म भी 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वामसाथ पाकिसिनी ये अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है टोकरियाँ, 3 टोकरियाँ, त्रिपिटक 3 टोकरियाँ। बौद्धों की पवित्र ये धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। और अंतिम बौद्ध ग्रंथ है
वान साथ पाकिसिनी। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली में हुई है। अब जैन धर्म में जो था वो महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? तो प्राकृत में। और बौद्ध धर्म पाली, बौद्ध धर्म पाली, ये याद रखिएगा कि जैन में उन्होंने पढ़ाया था प्राकृत में पढ़ाया था, और बौद्ध धर्म में ये उनका जो बौद्ध ग्रंथ है वो पिटक पाली भाषा में लिखा गया था। नेपाल, अब इसी से याद रखिएगा पाली भाषा, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो है अभी नेपाल में है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का इसका पाली में लिखा? तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मन्नी मेखलाई किससे है? ये याद रखिएगा तमिलनाडु में भी गए होंगे तो वहाँ पे इनका ग्रंथ है शिल्पाधिकारम और मन्नी मेखलाई। ये भी बोलने से लग रहा है ना वर्ड साउथ जैसा, साउथ इंडियन का जो लैंग्वेज है उसके जैसा। तो बुद्ध धर्म से है। मिलिंद पन्हु क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हु बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं के चित्र और मूर्तियां बुद्ध धर्म से हैं। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति बामियान में है। विश्व में सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति जो बिना टूटी हुई हो, बिना बाटी हो, बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। पद्मसंभव ने ही बौद्ध भिक्षु थे जो प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का। नेपाल में बौद्ध धर्म अशोक के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय थे। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में क्षत्रिय की एक अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए थे? बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में दिखाई थे। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? महायान संप्रदाय। इसके जो संप्रदाय हैं महायान, हीनयान और थेरवादी। उसके बाद है गांधार कला विद्यालय किसके? महायान संप्रदाय के। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? यूनानियों के द्वारा। ये रंगमंच जो है यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? भाब्रू शिलालेख में अशोक का जो शिलालेख है उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल कौन सा नहीं है? भाब्रू तो ये तो वो है शिलालेख है, ये स्थल नहीं है। सोपारा, मनसेरा और जयगढ़ ये स्थल हैं। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? बिरला तारामंडल कोलकाता में जो है वो सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है। तक्षशिला गांधार कला का प्रसिद्ध स्थल है। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला? गांधार कला को, जिसे तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल है गांधार कला, वही ग्रीक बौद्ध कला के नाम से यानी गांधार कला को जाना जाता है। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है गांधार कला स्कूल है ग्रीक। गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियाँ बुद्ध की बनाई गई है? बुद्ध चरित अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है। ये बुद्ध के चरित्र के बारे में पूरा है और ये अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से है। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? बुद्ध धर्म। महायान ग्रंथ किस धर्म से? ये भी बुद्ध धर्म से है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मौत से है। स्तूप। न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। किसे एशिया का प्रकाश? ये भी गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश माना जाता था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ कौन सी कथाएं संबंधित है? जातक कथाएं। किसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में? कनिष्क के शासन काल के समय में। गौतम बुद्ध ने अपने समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। बोला था ना कि वहीं पे वो मरे हुए थे, समाधि ली थी। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसको धम्म जो अपना वो क्या बोलते हैं पहला उपदेश जो दिए थे उसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और घर छोड़े थे उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और जो मरे थे उसको महापरिनिर्वाण।
धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली भाषा है। बुद्ध धर्म पाली से ही संबंधित है। पावापुरी जो स्थान है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सारनाथ संबंधित है। कुशीनगर संबंधित है। बोधगया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? पाली भाषा में ही दी थी। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के महावीर ने दी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध सांची गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था और महावीर का वर्धमान था। गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध का स्तंभ है, ये स्मारक है। भारत के किस शहर में धमेक? ये बनारसी में धमेक है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 ईस्वी में। 1818 में सांची की खोज की गई थी। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने की थी। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? मध्य प्रदेश। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध हर्मिका शब्द से है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का हर्मिका से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ये भरहुत नहीं है। रामभर, चौखंडी और धामक ये उत्तर प्रदेश में है। चौखंडी उत्तर प्रदेश में है। धमेक भी है, ये वाराणसी में है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा बिहार जिले में है। दीघा निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। दीघा निकाय। सूत पीटक मध्यमा निकाय का एक भाग है। सूत पीटक। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप। आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप जो है वो बौद्ध और जैन को अलग अलग करती है। गृद्धकूट में अपना उपदेश किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। गृद्धकूट। गृद्ध बुद्ध याद कर लीजिएगा। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ये हो गया बौद्ध और जैन। और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे भी दूसरे बुक में जो ऑब्जेक्टिव वो है ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको हम कवर कर लेंगे। देखिए इसमें बहुत सारा अंतर होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो तो साथ में देख लेंगे। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देसी संप्रदायों की संख्या 62 थी। ब्रह्मजात सूत्र, ये इसको याद कर लीजिएगा। ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देसी संप्रदायों की संख्या 62 यानी 62 थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल एकदम इसमें ये थोड़ा डिटेल में ही दिया हुआ है लेकिन ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आए हुए थे। उसके बाद है चीन के कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चीन के कन्फ्यूशियस जो थे, चीन में उस टाइम कन्फ्यूशियस थे, वो गौतम बुद्ध के टाइम में तब समकालीन सीखा जाए। और ये जरथुष्ट्र धर्म का उदय ईरान में हुआ था। जरथुष्ट्र धर्म ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। उसके बाद मैं बस आंसर पढ़ देती हूँ, ऑप्शन नहीं बोलूँगी। ये भी है कि कौन से सही है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और महावीर जैन का मतलब ही होता है जैन का कि जेना या विजेता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से ही है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैन तीर्थंकर नहीं थे, नाथ मुनि नहीं थे, लेकिन जैन चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ ये लोग जैन तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये 23वें थे पार्श्वनाथ, और ये वाराणसी से थे। एक मिनट, जैन एक मिनट मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ। 23वें ठीक है, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही। 23वें ही तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा? सम्मेद शिखर, ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। ये वाराणसी के थे पार्श्वनाथ। और ये ऋषभदेव थे। वृषभ ये प्रतिमा लक्षण है इनका, तीर्थंकर है और प्रतिमा लक्षण ऋषभ। मल्लीनाथ का जल कलश है और पार्श्वनाथ का सर्प का फन है पार्श्वनाथ। और संभवनाथ का अश्व, संभव अश्व से नाम से। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह
ये याद रखिएगा, सिंह उसमें नहीं दिया हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से थे। और देखिए अभी हम लोग बोले थे ना कि कौन से कुल से थे महावीर स्वामी, ये थे आपको जांत्रिक से थे और बुद्ध शाक्य से थे। ये जांत्रिक और शाक्य क्षत्रिय। और 42 वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अनुव्रत शब्द भी जैन से, उसमें भी है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से जुड़ा हुआ है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, जैन धर्म से है। साम्यवाद संबंधित भी है जैन धर्म से। त्रिरत्न को जैन दर्शन ही मानता है। और अनेकांतवाद और स्याद्वाद भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूर्वकालिक ग्रंथ 14 पूर्व को कहते हैं पूर्वकालिक ग्रंथ। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे अर्ध मगधी या मगही, किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो लिखे मगधी। इसके बाद ये करना अंग 12, प्रकीर्ण 10, पूर्व 14 और छेद सूत्र 6, ये जैन साहित्य है और संख्या इनकी। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। पटना पाटलिपुत्र जो है उसी सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, जैन मत से है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र संस्थापक थे। चापनिया किसका एक संप्रदाय था, जैन धर्म का था चापनिया। दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करते थे। दिगंबर याद रखिएगा, वो नंगे रहते थे। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, उनका मानना था। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी। अब ये याद रखना है, प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी। और बौद्ध का जो था, बौद्ध ने अपना पहला जो दिया था, बौद्ध परिषद हुआ था, वो राजगिरी में हुआ था, ये याद रखना। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध जो परिषद हुआ था वो राजगिरी में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और जैन धर्म का इसमें दिया हुआ, ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी कितनी बार कि प्रथम जैन का जो महासभा थी, जैसे बौद्ध परिषद है, ये राजगिरी में हुई थी। बुद्ध धर्म का जो है, बुद्ध धर्म का वो है, वो राजगिरी में हुई थी। लेकिन जैन धर्म का पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जो है किसके संप्रदाय के संस्थापक थे, वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और इन्होंने ही प्रथम जैन सभा की सभ्य अध्यक्षता की थी। द्वितीय जैन सभा ये हुआ था, वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। और क्यों वो है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अभी मैं देख के बता देती हूँ। ये यहाँ पे महावीर की शिक्षाएं यहीं पे अभी मौजूद हैं, वल्लभी गुजरात में है। और यहीं पे दूसरा जैन सभा हुआ था, वल्लभी गुजरात में ही है। एक प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन हुआ था। द्वितीय जैन संगीति में 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया। गौतम बुद्ध, अब बुद्ध धर्म के बारे में आ जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। इनमें से कौन बुद्ध की मतलब मौसी थी, वो थी गौतमी, जो उनकी माँ के मर जाने के बाद इनका पालन पोषण की थी। गौतम बुद्ध की माँ ये थी कोलीय वंश की थी। बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण
के रूप में। ये था उनका गृह त्याग में। था उसके बाद बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य से। और जांत्रिक से थे जैन धर्म के महावीर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म रुमिन देव के अशोक के समय के रुमिन देव से स्तंभ से संबंधित है। ये लंबा हो रहा है वीडियो, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ।